अभी हम कोटा से करीब 50 किलोमीटर दूर बाडोली या बारोली नाम की जगह पर आए हैं। बड़ा शानदार सा जंगल है, रोड साइड में ही, पास में ही रोड है। और इस जंगल में छुपा हुआ है करीब 1000 साल पुराना मंदिरों का एक क्लस्टर, एक संकुल, जिसमें 9 मंदिर हुआ करते थे। और गुर्जर प्रतिहारों ने, शासकों ने ये मंदिर बनवाए थे। और बड़े अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन इन मंदिरों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है उस युग का। तो आइए देखते हैं। तो करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद में ये जगह आती है बारोली। और ये छोटी सी एक बरसाती नाला कह लीजिए, छोटी सी नदी कह लीजिए। तो ये उधर से, तो ये उस ज़माने में डेफिनेटली पानी का सोर्स होगा। किसी भी जगह पर अगर 8-10 मंदिर बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी जनसंख्या यहाँ पर किसी ज़माने में रहती होगी। तो बड़ी जनसंख्या को पानी का सोर्स भी लगता है। ये वो पानी का सोर्स उस ज़माने का है। और अभी इस पर ये छोटी सी पुलिया वगैरह बनी हुई है। और ये सामने ये जो है, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त। और मज़े की बात है कि ये मंदिर काफ़ी हद तक अक्षुण्ण है। पीछे कुछ दूसरे मंदिर गए, वो काफ़ी टूट फूट की हालत में है। लेकिन ये मंदिर, ये पूरा प्रेमाइसेस एएसआई के हाथों में है। एएसआई इसको मेंटेन कर रहा है। और ये करीब 3-4 मंदिर हैं जो पूरे बचे हुए हैं साबुत। नागरा शैली कहलाती है ये वास्तुकला की। तो उसमें ये जो पर्टिकुलर शिखर है, शिखर के ऊपर के पत्थर हैं। और ये इसका मुख्य मंदिर है। ये शिव जी को डेडिकेटेड मंदिर है। अंदर शिवलिंग है। और शिवलिंग मंदिर के जस्ट बाहर ये सभा मंडप है। तो ये हमारे मंदिरों की एक खासियत थी कि मंदिरों के बाहर एक सभा मंडप होता था। और ये तो फिर भी छोटा है, बहुत बड़े भव्य सभा मंडप दक्षिण के मंदिरों में देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। मंदिर सिर्फ पूजा की ही जगह नहीं थे, मंदिर बहुत सारी चीज़ें, मंदिरों में कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी। भरतनाट्यम, कथकली, ये सारी विधाएं जो हैं ये मंदिरों में ही विकसित हुई हैं। फिर मंदिर में लोग आके रुकते थे, सराय जैसे कमरे आजू बाजू में होते थे। चूँकि वो सारे स्ट्रक्चर मेनली मिट्टी, लकड़ी, इस तरह की चीज़ों से होते थे, तो वो सारे स्ट्रक्चर ख़त्म हो गए। पर ये जो पत्थर है, चूँकि ये पत्थर होने की वजह से आज 1100 साल बाद भी ये स्ट्रक्चर अभी लगभग एज इट इज़ नज़र आ रहा है और इंटैक्ट है। ठीक है, समय के हिसाब से जो नुकसान हुए हैं और मुस्लिम आक्रांताओं ने भी जाहिर है नुकसान किए हैं, पर उसके बाद भी ये मंदिर काफ़ी हद तक अक्षुण्ण है। अब आप देखिए, ये जो हम आज की तारीख में जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये कॉलम है। अब इसके नीचे ये पहले कॉलम का बेस है, ये पत्थर है पूरा। फिर ये पत्थर का ही कॉलम चला, फिर ये ऊपर गया, और ऊपर जाके ये 1, ये 2, 3, उधर 4, फिर उसके ऊपर ये बीम है, और फिर ये दूसरा कॉलम है। तो ये जो आज भी हमारी कॉलम बीम शैली के ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है, सेम शैली के ऊपर या सेम सिद्धांत, प्रिंसिपल के ऊपर यह भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं। पर उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर के साथ में जो ये सौंदर्य है, ये उस युग की विशेषता थी कि इतने बारीक बारीक चीज़ें बनी हुई है। अब जैसे उदाहरण के लिए ये इस कॉलम पर, अब ये एक सर्पाकृति है, ये एक नाक बने हुए हैं। अब इतना छोटा सा एक फाइन डिटेलिंग है, पर वो
और ये एक बहुत विशेषता थी कि जो कारीगर रहता था, उस कारीगर को ये पूरी छूट थी, ये स्वतंत्रता थी कि उससे क्या बनाना है। यहाँ पर सर्पाकृति बनी है और ये दूसरे कॉलम पर घंटी जो मंदिर में लटकी होती है, तो पत्थर में उन्होंने पूरी घंटी उकेरी हुई है। ये डिटेलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये मंदिर जो थे ये कलाओं को भी प्रश्रय देते थे, पेट्रोनेज देते थे, और वर्षों तक काम होते थे, उसकी वजह से रोज़गार लोगों को मिलता था। तो ये वो सभा मंडप है जहाँ पर कि बीच में कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह होना, और वो सारा शाम को पूजा के टाइम भजन वगैरह करना, और ये सारी चीज़ें मंदिर की जो होती है। ये नंदी है, एक पत्थर पूरा मोनोलिथ, और मुंडमाल उनके गले में, वो भी पत्थर में। सब मंदिर जो हिंदुस्तान में आज की तारीख में प्राचीन मंदिर जितने भी मिलते हैं, अधिकांश 90% मंदिरों में मूर्तियों के सर तोड़े हुए रहते हैं। ये लाइन से आप देख सकते हैं कि इन सब मूर्तियों के धड़ हैं, लेकिन इनके सिर नहीं है, या तो सिर होते ही नहीं है, या जो सिर होते हैं या जो चेहरा होता है उसको डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है, उसको घिस दिया जाता है। ये मुस्लिम आक्रांताओं की विशेषता थी, क्योंकि पूरे मंदिर को डिस्ट्रॉय करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता था। तो वो सिर्फ उनको इस तरह से खंडित करते थे कि उसकी आगे फिर पूजा वगैरह ना हो सके, या वहाँ पर कोई उनका आराधना वगैरह ना हो सके। ये जैसे व्याल की आकृति है, ये अधिकांश मंदिरों में हमारे यहाँ मिलती है। ये इसको व्याल बोलते हैं। ये एक तरह से सिंह जैसा ही एक कल्पना है प्राणी की, और उसकी ये अधिकांश मंदिरों में आपको व्याल मिलेंगे। और जो छत है, इस छत को बड़ा करने के लिए ये एक पहले एक चौकोर इस तरीके से, फिर उस पर दूसरा चौकोर छोटा बना के पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रेस्ट करने का ये तरीका था। इससे ये साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। शिव का एक रूप इस मंदिर की बाहरी दीवार पे उत्कीर्ण किया गया है, जिसमें कि उनके हाथ में डमरू है, मुंड नज़र आ रहा है, मुंडमाल नज़र आ रही है, उनके गण हैं नीचे। ये जो आकृतियाँ बनी हुई है, बहुत स्केलेटन जैसी आकृति दिख रही है। तो ये बताते हैं कि ये जो शिव के गण हुआ करते थे, जो कि ऐसे चित्र विचित्र तरह के रहते थे, सामान्य मनुष्य नहीं रहते थे, तो ये उनके प्रतीक के रूप में है। तो ये शिव की एक तरह से रुद्र वाली भूमिका है, उसमें ये वो दिखाया गया है। और उसी प्रकार इधर फिर एक और शिव का मूर्ति थी यहाँ पर, जो यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ नटराज की मूर्ति थी, जो भी कुछ वर्ष पूर्व चुरा ली गई, और आज वो विदेश में किसी म्यूज़ियम में है। और मेरे आपके जैसे लोग वहाँ जाकर पैसे देकर टिकट कटाकर उस मूर्ति को देखेंगे। तो ये है बारोली, कोटा से 50 किलोमीटर दूर, और मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति की बकेट लिस्ट में होना चाहिए। ज़बरदस्त जगह है, बहुत सुंदर मंदिर है, और आपको हमारे एक भव्य इतिहास का दर्शन भी होगा, क्योंकि यही वो सुवर्ण काल था जब ये मंदिर बनाए गए हमारे देश में। इस प्रकार के मंदिर पूरे देश में कई स्थानों पर, और इसी सुवर्ण काल में जब व्यापारिक दृष्टि स्तर पर दूसरे देशों के लोग हमारे संपर्क में आए, तो वहीं से यह आइडिया पैदा हुआ कि इस क्षेत्र पर आधिपत्य जमाना चाहिए, और इसीलिए आक्रांता हमारे देश में आए।
और इसीलिए हम पर आक्रमण हुए। उसके 1000 साल बाद का इतिहास हम सबको पता ही है। तो बहुत अच्छी जगह है, ज़रूर इस पर कोटा आइए और ये बारोली टेम्पल ज़रूर।